वैसी रंगत। जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। अगर हम अच्छा संग करेंगे अच्छा फल मिलेगा, और बुरा संगत करेंगे तो बुरे संग का बुरा परिणाम होगा। इस विषय में एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक बार एक राजा था। राजा शिकार पर निकला। शिकार पर जंगल में निकला। शिकार करते करते रास्ता भटक गया, मार्ग भटक गया। राजा थक हार कर भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक राजा को एक आवाज सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो, बहुत धनवान व्यक्ति आया है, इसे छोड़ो नहीं, इसका सब कुछ लूट लो, इसे मार डालो। राजा ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो क्या देखता है, जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा है उस वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा है, और ये सारी बातें वो तोता कह रहा है। ये सारी बातें वो तोता कह रहा है। तोते की आवाज सुनकर झाड़ियों में छुपे हुए लुटेरे बाहर निकल आए और राजा को लूटने के लिए लुटेरे तोते की बात सुनकर बाहर निकल आए। राजा वहां से भागा, अपने प्राण बचाकर पूरी शक्ति के साथ भागा। भागते भागते जब काफी दूर आगे निकल गया और बिल्कुल बेदम हो गया, शक्तिहीन हो गया, तो पुनः एक वृक्ष के नीचे बैठ गया थक हार कर। अब पुनः राजा को एक आवाज सुनाई देती है, आइए राजन, आपका स्वागत है। सामने हमारे संत जी की कुटिया है, कुटिया में आपका स्वागत है। जलपान ग्रहण करिए और हमें धन्य कीजिए, आपका बारंबार स्वागत है। राजा ने पुनः सिर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि वृक्ष की डाल पर वैसा ही एक तोता बैठा हुआ है। बिल्कुल वैसा ही देखने में एक तोता बैठा है, और वह तोता ये सारी बातें कह रहा है। राजा तोते की बात मानकर संत जी की कुटिया में जाते हैं। उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, उन्हें जलपान दिया जाता है। जलपान ग्रहण करने के बाद राजा संत जी से प्रश्न करते हैं, संत जी, मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। संत जी ने कहा, क्या बात है? राजा ने कहा, संत जी, आज मैं शिकार पर निकला और मुझे दो आवाजें सुनाई दी, और जो दो आवाजें थी वो दो तोतों की थी, और दोनों तोते बिल्कुल देखने में एक ही शकल सूरत रंग के, कोई अंतर नहीं, परंतु दोनों के वचनों में जमीन आसमान का अंतर था। एक के वचन इतने कर्कश कि मेरे प्राण ही ले लेते, और एक के वचन इतने मधुर जिसने मुझे जीवन दे दिया। ये ऐसा क्यों ऐसा संभव हुआ? आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, मेरी समस्या का समाधान करें। संत जी ने कहा कि यह सिर्फ एक ही कारण है, इन बातों का एक ही कारण है, संगत का प्रभाव। जो पहला तोता था वह बुरी संगत में था, इसलिए उसकी वचनों में इतनी कड़वाहट थी, क्योंकि वह बुरी संगत में था। और दूसरा तोता अच्छी संगत में होने के कारण, संतों की संगत में होने के कारण उसकी वाणी में मधुरता थी, उसके हृदय में कोमलता थी। तो सिर्फ अंतर संगत का है। तो यही बात हमें भी अपने जीवन में समझनी चाहिए, संगत का क्या प्रभाव होता है। देखिए, संसार में इतने उदाहरण हैं, संसार की एक एक वस्तु हमें संसार की निस्सारता और जीवन के सार सत्य के बारे में ज्ञान कराती है। सिर्फ आंखों से देखने की देर है। एक चींटी को देखिए, एक छोटी सी चींटी जब मिट्टी की संगत करती है तो लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, परंतु जब वही चींटी फूल की संगत करती है तो देवताओं के सिर पर चढ़कर बोलती है। जल देखिए, पानी एक ही है, परंतु जब पानी दूध की संगत करता है तो दूध के मूल्य पर बिकता है। जब वही पानी शक्कर की संगत करता है तो शरबत बन जाता है, जो गर्मी में लोगों की प्यास बुझाता है। जब वही पानी मिट्टी की संगत करता है तो कीचड़ बन जाता है, परंतु जब वही पानी सद्गुरु के चरणों की संगत करता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसे पीकर जीवन धन्य हो जाता है। तो यह संगत का ही प्रभाव तो है।
यह संगत का ही प्रभाव है। तभी कहा गया है संत मिलन सम सुख जग नाही और दुष्ट मिलन सम दुख जग नाही। संतों के मिलने से बड़ा सुख इस संसार में नहीं है, क्योंकि संतों के संग परमात्मा विराजते हैं और जहाँ परमात्मा मिल जाए उससे बड़ा सुख तो इस संसार में हो ही नहीं सकता है। तो सत्संग करें, पूर्ण भाव श्रद्धा से करें। सत्संग में जाने से विवेक की प्राप्ति होती है, सुबुद्धि मिलती है, वाणी में मधुरता आती है, आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन में बदलता है, इसके फलस्वरूप जीवन धन्य हो जाता है। तो सत्संग अवश्य करना है, सत्संग में जाना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। बड़े सुंदर शब्दों में सत्संग के बारे में कहा गया है कि सत्संग में ज्ञान मिले, सत्संग में ज्ञान मिले, अज्ञान मिटे, ज्ञान का दीपक जल जाता है। जैसे मुरझाया पौधा पानी मिलने से खिल जाता है, वैसे ही सत्संग के अमृत जल से जीवन कमल खिल जाता है। जैसे कपड़े को जैसा रंग मिले वैसा ही रंग जाता है, वैसे ही मनुष्य को जैसा संग मिले वैसा ही बन जाता है। सत्संग की यह महिमा है कि पापी भी पावन होता है, बुद्धि की शुद्धि होती है, आवागमन मिट जाता है। तो यदि आवागमन मिटाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। अगला सद्गुण कौन सा है? प्रेम। प्रेम संसार का सार है, जगत का आधार है। साहेब कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, चाहे प्रेम साहेब मिले, प्रेम कहावे सो। प्रेम की बातें सभी कहते हैं, परंतु जिस भाव से साहेब मिल जाए वही प्रेम। हम प्रेम का अर्थ समझें, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम का अर्थ समझना परम आवश्यक है। देखिए प्रेम का अर्थ होता क्या है? जब किसी व्यक्ति विशेष से स्नेह भाव से आबद्ध हो, उसे अपना मान बैठते हैं कि उसमें और स्वयं में कोई अंतर नहीं रह जाता है। स्नेह भाव से आबद्ध हो जब किसी को अपना मान बैठते हैं तो उसमें और स्वयं में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसकी सुख उसकी पीड़ा को हम स्वयं अनुभव करने लगते हैं, तो यह प्रेम है। परंतु प्रेम की यह संकीर्ण धारा, सद्गुरु कबीर साहब की प्रेम धारा इतनी विस्तृत, इतनी व्यापक, सार्वभौमिक है कि उसमें सारा संसार बहता है। संसार के समस्त जीवों के लिए स्नेह, सौहार्द, अपनत्व का भाव ही सच्चे अर्थों में प्रेम है। और यही प्रेम का पाठ सद्गुरु कबीर साहब इस जगत में समस्त जीवों को पढ़ाते हैं, जो जीव के लिए परम पद प्राप्ति के स्वर्णिम द्वार खोलता है। तो प्रेम का अर्थ समझना है हमें। साहेब ने दुरूह परिभाषाओं में जीवों को नहीं उलझाया, बल्कि क्या कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए वही सच्चा ज्ञानी। तो ढाई अक्षर प्रेम के अवश्य पढ़ने हैं, क्योंकि प्रेम ही संसार को जोड़ता है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, और सबसे बड़ी बात जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो प्रेम का पाठ अवश्य पढ़ना है। कहते हैं कि ढाई अक्षर है प्रेम का, ढाई अक्षर है प्रेम का, पर तासीर इसकी भारी है, दिल से अपना कर देखो फिर सारी दुनिया तुम्हारी है। तो प्रेम करना है, परंतु संपूर्ण संसार को अपना मान कर प्रेम करना है। साहेब कह रहे हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे। वो प्रेम ही क्या जो घट जाए, वो प्रेम ही क्या जो घट जाए, वो प्रेमी ही क्या जो सर्वत्र इस संसार में अपने प्रेम का दीदार न करे। जब प्रेमी एक बार अपने भीतर अपने साहेब को, अपने परमात्मा को, अपने प्रेम को पा लेता है, तो फिर उसे यह संसार
संसार नजर ही नहीं आता, उसे इस संसार में सर्वत्र अपने परमात्मा अपना प्रेम ही नजर आता है। और जब संसार में सर्वत्र अपना प्रेम नजर आता है तो संसार के प्रति सम्मोहन